तो नया चैप्टर कौन सा आपका? नल पाइप है। देखो इसमें भी लगभग वही सब चीज़ें हैं जो अभी चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, टाइम एंड वर्क वाला। उसमें बस व्यक्ति थे, इसमें नल आ गया है। उसमें व्यक्ति थे और इसमें क्या आ गया है? तो इसमें भी वही बात आपको याद रखनी है। अगर कोई पर्सन, सपोज करो कोई भी पाइप है, पाइप ए किसी होज को या किसी टैंक को x घंटों में भर सकता है। कितने घंटों में भर सकता है? तो एक घंटे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 घंटे का वर्क जितने समय में पूरा करता है उसका उल्टा कर देते हैं बस, तो 1/y हो जाएगा। 1/, उससे आगे जो वही सब चीज़ें हैं आपका। अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम करने का समय दे रखा है तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होगा, और अगर केवल एक जगह दे रखा है तो वर्क डन से होगा। सब चीज़ें वही हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या है? ए व बी एक टैंक को क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते, दोनों एक साथ उसे कितने में भर सकते हैं? तो देखो ए कितने घंटे में भर सकता है? 10 में। और बी कितने में भर सकता है? 15 में। तो एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय है, तो ये क्वेश्चन टोटल वर्क से होगा और फॉर्मूले से भी हो जाता है। हाँ, पर टोटल वर्क से सीख लो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि उससे हर तरह का क्वेश्चन हो जाता है हमारा। फिर तो उसका क्या प्रोसीजर है? पहली लाइन में तो गुणा में लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। तो गुणा में तो लिख लिया, अब कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया। अब अनुपात में लगाएंगे तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? या तो ए का मान है ये, यहाँ रख दो तो 10 या 30, या ये बी का मान है, यहाँ रख दो 15 दूनी 30। यहाँ से टोटल वर्क आपको पता है ये निकालते हैं, तो टोटल वर्क 30 आ गया। अच्छा, अब वो कह रहा कि अगर दोनों को खोल दें तो कितने समय में? हाँ, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चेयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अच्छा, एक बात को और ध्यान रखना है, ये जब नल पाइप वाले टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब बस इससे क्षमता पता चलती है उस टैंक की या टंकी की। अगर क्वेश्चन में होज है, टैंक है या टंकी है, तो ये जो टोटल वर्क आता है उससे क्या पता चलता है कि उसमें इतना पानी आ सकता है। तो उस टैंक में कितना पानी आ सकता है? 30 लीटर मान लो थोड़ी देर के लिए। कितना लीटर मान लें? अभी तक हम क्या कहते थे कि इतना काम करना है, इतना काम। अब ये अलग हो गया थोड़ा सा चैप्टर। तो 30 लीटर पानी आ सकता है उसमें, और दोनों से भरवाना है तो कितना समय लगेगा? तो ये वाला जो है 1 मिनट में क्वेश्चन है या घंटों में क्वेश्चन है? तो ये पहला वाला 1 घंटे में जो है 3 लीटर भर सकता है, दूसरा 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। तो दोनों 1 घंटे में जितना लीटर भरेंगे उससे डिवाइड कर दो। तो दोनों 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे, तो 5 से आप डिवाइड कर दो। 5 से क्या कर दो आप? डिवाइड। तो 5 छंग तो 6 घंटे में हो जाएगा। आया समझ? इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई जब दोनों से बूझेगा, तो एक्स तो पहले का समय और वाई दूसरे का समय। और एक्स क्या है? 10 और वाई क्या? 15, तो हो जाएगा 25। तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 2 तिया। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे जैसे क्वेश्चनों का लेवल बदलेगा, बढ़ेगा, तो फिर ये वहाँ जाके दिक्कत करेगा। तो इसलिए हम शुरू से उसको लेके चल रहे हैं जिससे सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है भाई। दोनों पाइपों का समय दे रखा है, एक साथ खोल दिया तो कितने समय में भरेगा? तो इसके जैसा ही तो है, पहले के जैसा ही है। तीसरा क्वेश्चन भी है, नल ए तालाब को भरने में 3 घंटे लेता जबकि बी उसे 6 घंटे लेता, दोनों नलों को चालू। तो ये भी ऐसा ही है भाई। चौथा क्वेश्चन है, ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता तथा पाइप भी 45 घंटे में भर सकता है। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? तो सेम है बिल्कुल। पांचवा क्वेश्चन, एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल का उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो इस बार दोनों खाली करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला होता तो फिर मुझे क्वेश्चन करके दिखाना होता। ठीक है, तो ये भी उसके जैसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये छठा क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है? बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? तो ये MDH/W से होगा। तो कितने पंप हैं? 15 पंप है। कितने घंटे में, दिन में भर सकते हैं? 6 दिन। हाँ, 15 पंप 7 दिन में। 15 पंप कितने दिन में भर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टैंक को ना हमको 5 दिन में ही भरना है। कितने दिन में भरना है? तो कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? सपोज करो x की जरूरत होगी, तो अभी कितने काम कर रहे हैं? 15 और x और, तो 15 प्लस x, 15 प्लस x हो जाएगा। इसको बस आप सोल्व कर लो। तो 5 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21। अब ये हो गया 15 प्लस x। ठीक है, अब 15 को इधर लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा तो कितना है? 6। तो 6 और अतिरिक्त पाइप चाहिए। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 पे।
एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। पहले नल के द्वारा तो 12 घंटे में, दूसरे के 8 घंटे में, उन्हें कितने घंटे तक? देखो बताना पड़ेगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, पहले नल को हमने ए मान लिया और ए द्वारा ये कितने घंटे में? 12 घंटे में भरी जा सकती है। और दूसरे को हमने क्या मान लिया? दूसरे को हमने बी मान लिया और ये 8 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। तो आप पहले ना टोटल वर्क निकाल लो। क्या निकालोगे पहले? तो टोटल वर्क आपको पता ही है, पहले गुणा में लिखते हैं, जो लिख लिया, फिर कैंसिल करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 2:3 हो जाएगा। तो अब टोटल वर्क बोल दो। तो टोटल वर्क आपको पता है, या तो यहाँ से या यहाँ से ए का मान 2 यहाँ रख दो, बी का मान 3 यहाँ रख दो, तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 हमारा टोटल वर्क आ गया है। अब देखो इसमें क्या होना है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आगे को क्या कहा इसने, उन्हें 2 सही 1/2 घंटे तक, मतलब 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या है। तो देखो इससे हमें केवल ये पता लगा कि उस टंकी में, इस बात को ध्यान से समझ लेना, जो टोटल वर्क आता केवल वो आपको ये बताएगा कि टंकी में कितनी पानी आ सकता है, क्षमता बताएगा। तो 24 लीटर आ सकता है। अब 2.5 घंटे काम करा दो दोनों से। ये 1 घंटे में 2 लीटर और ये 1 घंटे में 3 लीटर, तो दोनों 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 2.5 घंटे में कितना भरेंगे? 2.5 घंटे में 2.5 को यही तो लिखा जाएगा, तो 25/2 या 12.5 लिख दें, ठीक है। तो ये इतना पानी भर सकते हैं, तो भर दिया इन्होंने 2.5 घंटे में। तो वो कह रहा है टंकी का भरा हुआ भाग बताओ। हाँ, एक इसे वही लिखो 25/2, तो इतना भर दिया। नहीं कह रहा भरा हुआ भाग कितना है। जब भाग बूझता बटे में टोटल लिखते हैं। बटे में क्या लिखते हैं? तो टोटल कितना पानी आ सकता है इसमें, तो बटे 24। तो मैन बटा तो यही है ना, तो मैन बटे के नीचे भी एक और होता, वो तो यहाँ जाता, ये यहाँ जाता। आपको कई बार ये चीज़ें बताई हैं हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25/48, 25/48। ऑप्शन चेक करो। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। और अगर खाली भाग बूझता, खाली भाग है, तो खाली भाग ना बूझने का ये, क्योंकि टंकी खाली ही है। टंकी क्या है? पहले खाली है, उन्हें 2.5 घंटे चलाया जब तो हुआ। पर अगर अब बूझेगा कि अब कितना भाग खाली है, तो टोटल में से इसे घटाएंगे फिर 12.5 को। टोटल में से 12.5 को हम घटा देंगे, तो खाली भाग आएगा और बटे में फिर वही लिखते हैं जो टोटल होता है। चले, इससे आगे आ जाओ, 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ, ये तो बिल्कुल सिंपल है, पहला क्वेश्चन ही आज का। 9वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो यहाँ एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, आप ध्यान से देखना। एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है। तो ए कितने समय में भर रहा है? 25 मिनट में भर रहा है, तो भरने वाले पर प्लस लेंगे। और बी कितने समय में खाली कर रहा है? 50 मिनट में खाली कर रहा है। कितने मिनट में खाली कर रहा है? 50 मिनट में खाली, तो खाली वाले पे माइनस लेंगे। एक से ज़्यादा जगह अगर हमें टोटल समय पता है, पूरे काम का समय पता है, तो हम टोटल वर्क तक जाएंगे ही जाएंगे। ये बात अभी तक फेल नहीं होगी। वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, इसको स्टार्ट आज कर रहे हैं, इसको भी तुम खत्म कर लेना, ये बात फेल नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय पता है तो टोटल वर्क तक हमें जाना होगा, ठीक है। चलिएगा, तो 25 ही कम 25 और 25 दूनी, फिर अनुपात में लगाते हैं, आपको पता है, इस तरह से फिर टोटल वर्क निकालते हैं। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो टोटल वर्क मतलब इसमें 50 लीटर आ सकता है। कितने लीटर आ सकता है? अब देखो उसने हमसे क्या पूछना चाहा है। वो कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। अब देखो हमें पता चल गया हौज में 50 लीटर पानी आएगा। तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल देता है। तो फाइनली 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 50 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा? 50 में, 50 ही तो आएगा। अरे 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, तो 50 लीटर 50 में तो 50 आंसर आएगा। चेक करो। हाँ क्यों भाई? 9 पे आओ, 9 पे। ये 9वां ही था, ये 9 ही था, 9 ही था। ये 10 पे आ जाओ। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ए कितने समय में भर सकता है और बी उसे कितने समय में खाली कर सकता है? 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो कैंसिल करेंगे, तो करो कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 तिया
अब अनुपात में लगाएंगे तो 3:5। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल उसमें 30 लीटर पानी आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ कैसी कंडीशन दी है इसने। वो कह रहा पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, तो 2/5 भर दो इसमें। कितना भर दो? तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 छंग और 6 दूनी 12 पानी है इसमें। ठीक है। अब क्या कह रहा है? जब बी नल उसको 6, अच्छा, यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भर जाएगी? खाली या, देखो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो हर मिनट में पानी भरा जा रहा है या खाली हो रहा है? कितने लीटर? तो 2 से भाग कर दो आप, 2 से, तो 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा 6 मिनट में खाली। 11वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगा नल बी इसको खाली होने में कुल कितना समय लेगा जब ए और बी दोनों साथ साथ टंकी को 10 मिनट में भरते हैं? देखो 11वां क्वेश्चन, ए जो है 9 मिनट में भर सकता है। ए कितने मिनट में भर सकता है? 9 मिनट में भर सकता है। इसमें लगा नल भी इसके द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा जब ए और बी इसे कितने समय में भरते हैं? अब देखो यहाँ से सीधा सीधा ये बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि 2 आदमियों को तो 1 से कम समय लेना चाहिए था। अकेला ए इसे 9 मिनट में भर रहा है, तो ए और बी तो 9 से कम में भरने थे। इसका मतलब बी खाली करने वाला है। बी क्या है? क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो बी खाली करने वाला है। अनुपात क्या हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 10 को यहाँ रखो तो 10 नेम 90 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 90 टोटल वर्क हो गया। अब तुमसे क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। देखो यहाँ बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है? जैसे हम कहेंगे कि हमें बी चाहिए, तो तुम कहोगे 10 में से 9 घटा दो, आ गया बी। ये गलत है बिल्कुल। हमें बी चाहिए ना, तो ए प्लस बी में से ए को घटा दो, तभी तो बी बचेगा। या ए में से ए बी को घटाएं? अरे ए बी में से ए को घटाओ जब बी बचेगा। तो ए बी है 9, ए बी कितना है? और ए है 10, तो घटाओ, तो जिस चिन्ह के ज़्यादा उसके बचते हैं। तो -1 बचा, तो -1 से भाग करा जाएगा। तो माइनस का मतलब है खाली होना। माइनस का मतलब क्या है? खाली होना है। तो ये मिनट में था या घंटों में था क्वेश्चन? मिनट में था, तो 90 मिनट में खाली हो जाएगी। कितने मिनट में खाली होगी? ये जो माइनस चिन्ह है ये खाली होने को दर्शा रहा है। ठीक है, नोट करो। बारहवां क्वेश्चन क्या है? एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई हो और दोनों पाइपों खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली होगी। तो कर लोगे ना? क्या बताएं? एक भरने वाला, एक खाली करने वाला है। ए जो है भर रहा है कितने समय में? तो भरने वाले को प्लस लेंगे। और बी जो है खाली कर रहा है कितने समय में? 4 घंटे में। अनुपात में लगा लेंगे हम 4:5। टोटल वर्क भी हम निकाल लेंगे, इसको यहाँ रख देंगे 4 पंजे 20। तो ये पूरी भरी हुई है इस बार टंकी, उसने खुद कहा है तो भरी हुई है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों को खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली होगी? देखो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, ये 1 घंटे में 5 लीटर निकाल देता, तो हर घंटे 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो 20 मिनट में खाली हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन मिनट में नहीं घंटों में क्वेश्चन, ठीक है, 20 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिएगा, जो भरने वाला पाइप उसको हम ए मान लेते हैं और वो कितने समय में भर रहा है? 2 घंटे में भर रहा है। अच्छा, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। तो ए तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है, जो चूने वाला है उसको हमने पाइप बी मान लिया। तो दोनों कितने समय में भर रहे हैं? 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे में। अब आप जो है एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी बराबर 7/3 को छोड़ देंगे, अनुपात में लगाएंगे। बाद वाला पहले और पहले वाला
बाद में। अब आप टोटल ना वर्क निकालेंगे, टोटल क्या निकालेंगे, तो 7 दूनी, या इसको यहाँ रखेंगे 6 आता तो 3 से 6 2 बार कटता तो 7 दूनी 14। अब देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में, पानी छूने के कारण कितने समय में खाली होगा, तो बी से पूछ रहा है। तो ए बी में से ए को घटा दो, तो 6 में से 7 को घटाओगे तो -1 तो 14 आ जाएगा। खाली होगी कितने समय में, ये 14 घंटे में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक होज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। तो देखो ए को तो भरना मान लो, तो ए भरता 9 घंटे में, और ए और छेद को बी मान लो, है तो अब 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो दोनों को लगते हैं 10 घंटे। दोनों को कितने घंटे लग जाएंगे, बस उससे आगे फिर ऐसे ही होना है। 15वां क्वेश्चन, एक होज की तली में एक छिद्र है, यदि होज में छिद्र नहीं होता तो 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ठीक है, बस लैंग्वेज घुमाइए थोड़ी सी। आगे आ जाएंगे 16वें क्वेश्चन में। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता, हो जाएगा उसके जैसे ये। 17वां क्या है, एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला है। इससे आगे 18 पे आ जाएंगे, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ अरे हो जाएगा। इससे आगे बस कुछ आंसर वैसे आएंगे, कर लोगे, देखो 18 ए जो है खाली करता है कितने समय में, 11 घंटे में, और बी इसे पूर्ण रूप से भर देता है, भरे टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। ए भी खाली करने वाला है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 15 घंटे में भरता है, खाली टैंक को 11 घंटे में भरता है, और बी भरे टैंक को कितने समय में खाली करता है, 15 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में खाली करता है, 15 घंटे में खाली करता है। तो आप टोटल वर्क तक जाएंगे तो 15:11। अब टोटल वर्क कितना होगा भाई, 15 ही कम और 15 और 1 165, कितना। अब तुमसे कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने समय में भरा जाता है। ये 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है और ये उस 15 में से 11 लीटर निकाल देता है, तो फाइनली हर घंटे कितना पानी भरा जा रहा है, तो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक और 4 ही कम, तो बचा कितना 1, तो 41 सही 1/4 घंटे आ गया। तो 41 घंटे तो पूरे हैं, 41 घंटे तो पूरे हैं, पर ये वाला समय पूरा घंटा नहीं है, तो 1/4 के मिनट बना लेंगे। 1/4 के क्या बनाएंगे, मिनट, और मिनट बनाने के लिए, घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अगर घंटे के मिनट बनाने हैं तो कितने से गुणा करते हैं, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 घंटे 15 मिनट। है कोई ऑप्शन, हाँ, चलिएगा 19वें क्वेश्चन को पढ़ें जल्दी से। 19 में क्या है, एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक लगते हैं। मात्र रिसाव टैंक के 83 सही 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। एक का मतलब ए, तो ए कितने समय में भर सकता है, 56 घंटे में भर सकता है, ठीक है। उससे आगे है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। अब ये तो भरता तो राइट था, रिसाव को हमने बी मान लिया, तो अब इन्हें कितने समय अधिक लग रहा है, 16 घंटे अधिक लग रहे थे। पहले ए को 56 घंटे लग रहे थे, 56 में 16 जोड़ दो, 56 में कितना जोड़ दो, तो 6 और 6 12, और 4 और 1 5 और 1 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे, 8 से, हाँ 8 सत्ते और 8 निम 9:7। टोटल वर्क तो 9 छिंग 5 और 9 पंजे 45 और 5 तो 504। अब क्या है क्वेश्चन में,
मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3 हिस्से कितने समय में खाली कर सकता है? तो 83 सही, 1/3%, 3 तिया 9 और 1 10, 3 अट्ठे 24 और 1 तो 250/3 गुणा 100, हाँ, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। तो 0 से या 25, चलो 0 से 0, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 2 बार, तो 5/6, 5/, तो 83%, मतलब 5/6 निकाल दो आप पहले इसका। तो 6 अट्ठे 48 बचे 2, 6 चौक 24, 5 चौक 20 की 0 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो इतना भाग बूझ रहा है वो, इतना भाग है 420। तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा? कहाँ पहुँच गए हम? तो कितने समय में खाली कर सकता है, इसको बूझ रहा है, कितने समय में खाली कर सकता है? कौन से बूझ रहा है? मात्र रिसाव से, मतलब बी से पूछ रहा है। तो इसमें से इसे घटाओ, ए बी में से ए को घटाओ, तो -2, -2, इसका माइनस का मतलब खाली, 2 दूनी 4 और 2 कम 2 है, 210 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप, 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 2 नल एक हौज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता। देखो 20वां क्वेश्चन क्या है? पहला नल भरने वाला है, हाँ, और कितने समय में वो भरता है? 3 में। दूसरा नल भी भरने वाला है और कितने समय में भरता है? 4 में। और तीसरा नल खाली करने वाला है और कितने समय में खाली करता है? 2 घंटे में करता है। पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे, तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो नहीं रहा तो क्या लिखेंगे? 3 = 4 = 2, हाँ, बराबर कितना? 2। अब अनुपात में लगाएंगे, अगर 2 से ज़्यादा संख्या बराबर में हो और अनुपात में लगाना हो तो छिपा के लगाते हैं, जो चाहिए उसे छिपा लेते, बचे हो की गुणा, तो ये चाहिए इसे छिपा लेंगे, 4 दूनी 8। अब हमें ये चाहिए तो इसे छिपा लो, 3 दूनी 6। अब हमें ये चाहिए तो इसे छिपा लो, 3 चौक 12। कितने से कैंसिल हो रही है? 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिक्का। अब टोटल वर्क 12 आ जाएगा भाई। अब देखो किससे पूछ रहा है ये? तीनों से। तो देखो यहाँ आ जाओ, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है और ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है। तो इन्होंने 7 लीटर भरा, उसने 6 लीटर खाली कर दिया, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी तो भरा गया, तो 1 से डिवाइड कर दो तो 12 घंटे में भरा जाएगा। कितने घंटे में? 12 घंटे में। 21वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 नल ए और बी एक हौज को क्रम से 28 और 42 मिनट में भरते और तीसरा नल सी से 42 मिनट में खाली करता, तीनों एक, तो हो जाएगा। ट्राई कर लेना। कहाँ तक? 36 तक। 36 तक की प्रॉब्लम बूझ लेना कल पहले आके। मतलब देखो 36 तक बोला था आपसे, कहाँ से कराने? 24 से। उससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22। किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि बी 6 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में। जबकि बी कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है खाली कर सकता है कितने घंटे में? तो खाली के लिए माइनस लेंगे और भरने के लिए प्लस लेंगे। ठीक है, उससे आगे क्या कहा इसने? पूरे हौज को नल से 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? आपको एक ही बात सिखाई गई थी, अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय दे रखा हो तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से करना है। तो इसमें तो 3 जगह पूरे काम का समय दे रखा है, तो टोटल वर्क से करेंगे। तो टोटल वर्क से करने का प्रोसीजर क्या है? टोटल वर्क से करने का प्रोसीजर ये है, पहले गुना में लिखते हैं, जो कि लिख लिया, फिर कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल ये 2 से हो रहे हैं, पहली लाइन में कैंसिल करना नहीं है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक, फिर तीसरी लाइन में अनुपात में लगाना है, तो छिपा के लगाते, बचे हुए की गुणा कर लेते हैं। ये चाहिए से छिपा लो, 3 चौक 12।
अनुपात ये चाहिए इसे छिपा लो, 2 चौक 8। अब ये चाहिए इसे छिपा लो, 2 तिया 6। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? तो कैंसिल कर दो, ये 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार। अब टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कहाँ से, या तो यहाँ से या यहाँ से या सब जगह से बराबर आएगा। आप 6 यहाँ रख दो, 6 चौक 24, 4 यहाँ रख दो, 4 छिक 24, और 3 वहाँ रख दो, 3 अट्ठे 24, सब जगह से बराबर है। तो टोटल इसमें 24 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? अब किससे बूझ रहा? तीनों से बूझ रहा कि कितने समय में भर देंगे। अब देखो ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, ये 4 भरता है और ये 3 खाली करता है। जब तीनों एक साथ लगेंगे, इन्होंने 10 लीटर भरा और इसने 3 लीटर निकाल दिया, तो फाइनली हर घंटे 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। कितने लीटर पानी भरा जा रहा है? तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 तिया, तो 3 सही 3/7, 3 सही 3/7। घंटे में था या मिनट में था क्वेश्चन? घंटे में था, ये क्वेश्चन मिनट में था। घंटे मिनट में था, घंटे, और तो इसके मिनट बनाने पड़ेंगे आपको। हाँ, तो ये 3 घंटे तो कंप्लीट है। अब ये पूरा पूरा तो नहीं आएगा, लगभग में आएगा। इसने तो पूरा ही दे रखा है, पर हम घंटों को अगर मिनट में बनाते तो 60 से गुणा करते हैं ना। हाँ, तो ये पूरा पूरा तो इसने नहीं आने का, 3 घंटे। अब ये जो 3/7 हैं ये घंटे हैं, घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं। तो 36 180/7। अब 7 से देखो, 7 दूनी 14, बचे 4, 7 पंजे 35, बचे 5, तो लगभग ये 26 मिनट होना चाहिए। है कोई? 3 घंटे 26 मिनट। तो ये पूरा पूरा नहीं, पर उसने ऑप्शन पूरे पूरे दे रखे हैं। ठीक है, और बोलो। 23 हो गया, 24 बताना है, 24 पे आ जाओ, 24 पे। 24 में क्या है? 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है 60 मिनट में और बी भर सकता है 75 मिनट में। कितने मिनट में? 75 मिनट में। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों कितने मिनट में भर रहे हैं? 50 मिनट में भर रहे हैं उसी टंकी को। तो A + B - C, क्योंकि C खाली करने वाला है। C कैसा है? खाली करने वाला। ठीक है, अब आपको 3 जगह पूरे काम का समय पता है, तो टोटल वर्क निकाल लो आप। तो उसके लिए पहले कैंसिल करते हैं, गुणा में लिख लिया हमने। अब कैंसिल करेंगे तो 5 से देख लो, 5 से ये 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 से ये 15 बार, 5 से ये 10 बार। अब कोई कैंसिल नहीं कर सकता इनको, तो अनुपात में लगाओ। तो अनुपात में लगाने का शॉर्टकट क्या? छिपा लेते हैं, जो चाहिए बचे हुए की गुणा कर लेते हैं। पहला चाहिए, पहले को छिपा लो, 15 धाम 150। अब इसे छिपा लो, 12 धाम 120। अब इसे छिपा लो 180। जब इसे छिपा लोगे तो इन दोनों की गुणा होगी तो 180 आ जाएगा। तो 0 तो कैंसिल, 3 पंजे 3 चौक और 3 छः। अब टोटल वर्क कहाँ से? यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से आपका मान रख दो। 5 यहाँ रख दो, 5 छंग, तो 300 लीटर पानी इसमें आ सकता है, मान लिया हमने। अब कैसे कैसे वर्क होना ये देख लो। इसने कहा अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाला तो C है। अब देखो C कैसे निकलेगा? A B C में से A और B को घटा दो, तो इसमें से मतलब इसमें से इसे और इसे घटा दो, तो 6 में से 4 गया 2, अब 2 में से 5 गया तो -3, माइनस, तो माइनस क्या दर्शाएगा? खाली होना। माइनस क्या दर्शा रहा है? खाली होना। तो ये घंटों में था या मिनट में था? तो 100 मिनट, और घंटों में था तो 100 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घंटों में है तो 100 घंटे आपका आंसर, 100 घंटे में खाली कर देगा। मिनट में तो मिनट हो जाए। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भरी जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो करा दिया मैंने तुम्हें, नहीं कराया? देखो, एक नल कितने समय में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी भर गई तो ऐसे ही कितने नल और खोल दिए? 3 और खोल दिए, मतलब वो भी, उनकी भी क्षमता यही है, ऐसे ही 3 और खोल दिए। ठीक,
हमें कोई मतलब नहीं, हमें इतना सिखाया गया है कि अगर एक से ज़्यादा पूरे काम का समय है तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होगा। तो टोटल वर्क निकाल लो, तो बराबर रख दिया, गुणा कर दिया, अब कैंसिल करो तो सब कैंसिल 6 से, तो 1 बराबर 1 आ रहा है, 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1। अब अनुपात में लगा लो, तो छिपा के 1 की किसी में गुणा कर लो, 1 ही आना, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क, टोटल, इसे यहाँ रखो या इसे 6। तो देखो 6 लीटर में ये पूरी भर जाएगी। कितने लीटर में ये पूरी भर जाएगी? पर जब आधी भर गई थी तो ऐसे 3 और खोल दिए थे, तो आधी तो अकेले ए नहीं भरी होगी, तो पहले तो ए का ही समय लगा लो, ए को कितने समय लगा, तो ये आधी कितने में भरी गई होगी? 3 लीटर में। तो ए 1 घंटे में 1 पानी भरता, तो 3 लीटर कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में। तो 3 घंटे तो इसने अकेले काम करा। हाँ, अब ये आधी भर गई, तो अब बची कितनी? आधी, आधी बची अब, क्योंकि 6 पे खुलती है, आधा इसने अकेले नहीं किया था, जब आधी भर गई तो ऐसे 3 और बुलाए थे, तो अब आधी बची है, तो अब 3 और आगे, और ये भी है, तो अब कितने वर्क कर रहे हैं? 4। कितने वर्क कर रहे हैं? और उन्हें 3 लीटर पानी भरना है, तो इनका वर्क तो 3 लीटर है और इनकी क्षमता कितनी है? 4, क्योंकि 1 1 1 1 तो 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? चारों काम कर रहे हैं, अब 4 से डिवाइड, तो 3/4 समय ये हो गया, तो टोटल समय हो जाएगा 3 सही 3/4। क्या दे रहा है ये, या घंटे मिनट में दे रहा है? तो 3 घंटे तो ये पूरे हैं, 3 घंटे तो ये पूरे हैं, 3 घंटे प्लस 3/4 गुणा 60, घंटे के मिनट बना लो, तो ये 15 मिनट हो जाएंगे, तो 3 घंटे 45 मिनट। आ गया सबको समझ? चलिएगा 26 पे आ जाएंगे, 26 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रम से 10, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। पहला भरता है 10 मिनट में, दूसरा भरता है 20 मिनट में और तीसरा भरता है 30 मिनट में। ठीक है, एक निर्गत पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, तो एक खाली करने वाला भी है, तो वो हमने डी मान लिया। तो ये खाली करता कितने समय में? 15 मिनट में इसी टैंक को। आप एक काम करो, पहले टोटल वर्क निकालो, तो उसके लिए क्या होता, पहले गुणा में लिखते, लिख लिया। अब क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। अब अनुपात में लगा लेंगे, छिपा के लगाएंगे, इसको छिपा लो, 4 छिक 24 तिया, अब इसको छिपा लो, 2 छिक्का 12 तिया, अब इसको छिपा लो, 2 चौक 8 तिया, अब इसको छिपा लो, 2 चौक 8 छिंग। अरे सही हो गया, लास्ट वाले को छिपा लिया तो शुरू के 3 की गुणा हो जाएगी। अब ये किससे कैंसिल हो रहे? 12 से। किससे हो रहे हैं? 12 छिंग 12 तिया 12 दूनी और 12 चौक 6 3 2। अब टोटल वर्क, टोटल वर्क यहां से निकाल लो, इसे यहां रखो या यहां से कहीं से भी निकालो, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो टोटल 60 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? 60 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, 26 में। अब इसने क्या कहा, जब इसमें कोई भी पानी नहीं जा रहा है, मतलब खाली है टैंक, जब टैंक खाली है तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो टंकी कितने लीटर पर भरेगी? 60 पे। अब इनका जो है 1-1 मिनट का वर्क देख लो क्या है। ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ये 3, ये 2 और ये 4 लीटर निकाल देता है। तो 6 3 9 और 2 11 में से 4 घटा दो, तो हर घंटे 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। कितने लीटर पानी भरा जा रहा है? 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 7 से डिवाइड करो, 7 8 यही दे रहा है, यह लीजिए नोट करो ऊपर। 26 तक हो गए ना? 27 पे आ जाओ। 27 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखो पहला पाइप तो कितने समय में? 15 घंटे में भर सकता है।
और दूसरा पाइप 12 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा 4 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रम से प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? 8, 9, 11। हाँ, पहले को 8 बजे, दूसरे को 9 बजे और तीसरे को 11 बजे खोला गया, यानी बंद किसी को नहीं किया गया है। हाँ, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें समय दे रखा हो पाइपों को खोलने का, अब शुरू के 2 पाइप तो पानी भरने वाले हैं और तीसरा वाला खाली करने वाला है, तो आप पहले टोटल वर्क निकालो जब समझाएंगे। तो कैंसिल हो रहे किसी से? तो अनुपात में लगा लो, छिपा के। ये छिपा लो आप, 12 चौक, इसे छिपाओ 15 चौका, इसे छिपाओ 180। अब कितने से हो रहे हैं ये? 12 से। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 से 15। अब आप टोटल वर्क निकालो, 60 आ गया। कितना आ गया? 60 लीटर पानी भरा जाना है। पहले 2 पाइप भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है। इसको खोला गया पहले को 8 बजे, ए को 8 बजे खोला गया, बी को 9 बजे और सी को, जब बी को खोल दिया था तो ए को बंद नहीं करा, दोनों वर्क कर रहे हैं, और जब सी को खोल दिया तो ए बी को बंद नहीं करा, सब वर्क कर रहे हैं। अब इसमें वर्क कैसे कराना होता है? जो शुरू के वो पाइप जो पानी भर रहे हैं उनसे उतने बजे तक वर्क करा लो जितने बजे खाली करने वाला स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पहले वाले पाइप से भी 11 बजे तक वर्क करा लो, दूसरे वाले पाइप से भी 11 बजे तक वर्क करा लो। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करते हैं जब पाइपों को खोलने का समय दे रखा हो। ठीक है, तो पहला वाला 8 बजे खुलेगा, 9 बजे तक कितने घंटे हैं? 3 घंटे ना, 3। और ये 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है? तो 12 लीटर तो इसने भर दिया। अब बी को खोला 9 बजे, तो 11 तक कितने घंटे काम करेगा? और ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, 10। तो इन दोनों ने कितना लीटर पानी भर दिया? अब बज गए 11। अब कितने बज गए? 11 बज गए। अब सी आ गया, तो ये तो पानी खाली करने वाला है। अब सी जो है 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, और ये दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं? तो अब 22 लीटर के बाद 23 लीटर ना होने देने का ये, क्योंकि ये दोनों 9 घंटे लीटर पानी भरते हैं, और ये उस 9 को तो निकालता है, और पहले में से भी 6 निकाल देता है, क्योंकि ये अकेला 15 लीटर पानी निकालेगा। अब हर घंटे 15 लीटर पानी निकालेगा, और ये हर घंटे 9 लीटर भर रहे हैं, तो 15 में से 9 गया। तो फाइनली अब हर घंटे 6 लीटर पानी टंकी से बाहर जाएगा। तो टंकी में 22 से 23 नहीं होने का, एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा, एक समय आएगा कि क्यों? क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आप इसे ना कितने से डिवाइड कर दें? 6 से डिवाइड। हर घंटे इस 22 में से 6 लीटर पानी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 9 लीटर तो यहाँ बराबर हो रहा है, इन्होंने 9 भरा और उसने 9 निकाल दिया, और पर वो तो 15 निकाल रहा ना, तो 6 अब भी निकालेगा वो। तो 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 या 18 बचे 4, तो 3 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 3 घंटे। और यहाँ 60 से गुणा करो, 2/3 गुणा 60, तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा? 20। तो 20 दूनी 40 मिनट। अगर वो ये पूछता कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो आंसर आता 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे। पर वो ये बूझ रहा है कितने बजे खाली होगी, कितने। तो ये जो समय आता है इसे सबसे लास्ट वाले समय में जोड़ते हैं, तो 11 बजे में जोड़ दो 3 घंटे। 11 बजे में 3 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो 11 में पहले 3 घंटे जोड़ो, 12, 1, 2 बज के 40 मिनट पे खाली हो जाएगी, 2:40 में 2। आ रही है बात समझ? आगे बात समझ? ऐसे होता है ये क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन लगाया शायद इसने इस तरह का, 27। अब आप आ जाओ 28 पे। 28, किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। देखो पहला टैंक कितने समय में भर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है। दूसरा टैंक कितने समय में भर रहा है? 3 घंटे
अब मिनट के भी घंटे बना लो। 15 तिया और 15 चौका 4 तिया 12 और 3 तो 15/4 घंटे में भर रहा है। और तीसरा है खाली करने वाला, वो 1 घंटे में खाली कर रहा है, 1 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अब आप पहले ये जो बटे की संख्या आगे इसको ख़त्म कर लो तो एलसीएम लेना होगा। तो 4 की यहाँ भी गुणा होगी और वहाँ भी, और ख़त्म 4, तो 4 तिया और 15 ऐसे ही रहेगा और 4 ही कम। अब आप कैंसिल कर लो किसी से हो रहे हो, अनुपात में लगा लो छिपा के। तो 15 चौका 12 चौक 180। अब ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? 12 पंजे 12 चौक और 12 से ये। अब टोटल वर्क निकाल लो, इसको यहाँ रख दो या इसको यहाँ, 15 ही आना है। ठीक है, आ गया 15। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इसने आगे बोला जिस, हाँ रख दो तो भाई 4 रख दो, 4 से 4 कट गया, बी की जगह 4 रख दो। आगे क्या पूछ रहा है ये? जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, अरे आधा भर दो, इसको भर दो आधा, ये लीजिए। जिस समय टैंक पानी से आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? तो तीनों से डिवाइड कर दो एक इनकी क्षमता से। 5 और 4 9, और 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से। 6 दूनी, ये तो घूम के नीचे आ जाएगा ना, 15/12। अब आप पहले 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 पंजे और 3 चौक, अब 4 ही कम, 1 सही 1/, तो ये घंटा तो पूरा है, और 1/4 घंटे के आप मिनट बनाओगे तो 60 से गुणा करोगे तो 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट। और माइनस किसको दर्शा रहा? खाली करने को, तो 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर देंगे। आज देखो क्या दे रहा है, नोट करो जरा। कहाँ तक? 29 पे आ जाओ। 29 पाइप ए और बी एक टैंक क्रम से 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलोड पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाला समय से 80 मिनट अधिक लेते हैं। देखो ए और बी जो को उतना समय ए बी सी को ए बी से 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ए बी सी को ए बी से 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले तुम्हें ए बी का समय निकालना पड़ेगा। तो ए बी का निकाल लो, दोनों का पता है, शॉर्टकट आपको पता है। ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस, अगर दोनों का समय हमें पता है तो एक्स कितना है 10 और वाई कितना है 40, और बटे ये कितना हो जाएगा 50, तो 0, तो 5 से ये 8, तो ए और बी को लगते हैं 8 घंटे। तो ए बी सी को कितने लगेंगे? इससे 80 मिनट ज़्यादा लिख रहा है किताब में। तो 8 घंटे में 80 मिनट अगर जोड़ोगे तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो तो 9 घंटे 20 मिनट, 9 घंटे। अब ये जो 20 मिनट है इसके भी घंटे बना दो, 1/3, तो 9 घंटे और 20 मिनट होगी 1/3 घंटे, तो 9 × 27 और 1, तो 28/3 घंटे लगेंगे तीनों को। तो ए बी को तो लग रहे हैं 8 घंटे, और ए बी सी को, ए बी और सी खाली करने वाला है, को लगते हैं 28/3 घंटे, 28/3 घंटे लगते हैं तीनों को। ठीक है, आप पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो एलसीएम लेना होगा, तो 3 किधर गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, और ये हो गया 28, हाँ, और 3 को छोड़ देंगे। अब ये कितने से कैंसिल हो रहा है? 4 6 और 4 7, तो 7:6 टोटल वर्क। इसको यहाँ रख दो, 56 हो गया टोटल वर्क। अब किससे पूछ रहा है ये देखो, देखो इसने फिर बोला ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, तो ए और बी से 7 घंटे काम करो, तो ए 1 घंटे में कितना
ये तो ए बी है, ए बी 1 घंटे में 7 कुर्सी बनाते हैं, तो 7 घंटे में कितनी बनाएंगे? बन्नी 56 थी, 56 लीटर पे 49 लीटर इन्होंने भर दिया। कितने लीटर पानी भर दिया इन्होंने? अब 7 घंटे बाद क्या हुआ? फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा? तो बस सी से पूछ रहा है। तो टैंक में तो इतना ही पानी है, 49 ही पानी है लीटर, 56 पे वो फुल होगा। कितने पे फुल होगा वो? 56 पे। उसमें कितना है? अब 49 है, तो सी चाहिए आपको। तो ये ए बी सी है, इसमें से ए और बी को हटा दो, तो 6 में से 7 को घटाओ तो -1। तो -1 का मतलब हो जाएगा 49 घंटे या मिनट जो भी था, ये माइनस प्रदर्शित कर रहा है खाली होने को, तो 49 मिनट में खाली हो जाएगा। कितने में खाली हो जाएगा? 49 मिनट में। 30वां क्वेश्चन देखो, घंटे है ये, तो 49 घंटे में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 49 घंटे में। इससे आगे 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप को एक्स और वाई को खोला जाता है, 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोल देते हैं। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन नंबर 30, एक्स कितने घंटे में भरता है? 16 घंटे में। और वाई कितने घंटे में? 20 घंटे में। और जेड कितने घंटे में? जेड 25 घंटे में खाली करता है, तो इसलिए हमने माइनस ले लिया। ठीक है, अब हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो उसके लिए कैंसिल करते, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो अनुपात में लगा लो, छिपा लो। 25 दूनी 50, तो 500 हो जाएगा। अब इसे छिपा लो, 16 400 होगा शायद, चेक करो। अब इसे छिपाओ, 0 कैंसिल, कितने से? 2 से। 25 20 16 टोटल वर्क भाई यहाँ से निकाल लो, इसको यहाँ रख दो तो 400 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 400 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये किससे पूछ रहा है ये देख लो। एक्स और वाई को खोला जाता है और 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोल दिया जाता है। तो पहले 6 घंटे तो एक्स और वाई चले, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 45। तो 6 घंटे में कितना? 6 पंजे 30, 270 आ जाएगा। तो भरी जानी 400 पे है, इन्होंने 6 घंटे में 270 लीटर पानी भर दिया। हाँ, तो अभी कितना पानी और आएगा? हाँ 130। अब तीनों काम करेंगे, तो 130 लीटर पानी तीनों को भरना है। तो ये 1 घंटे में 25, ये 20, तो 45 और ये 16 निकाल देता। 45 में से 16 हटा दो, 29 आएगा शायद। कितना आ जाएगा? तो 29 से डिवाइड कर लो इसको। तो जहाँ मैंने सर्कल डाला ये समय ही है, तो 6 घंटे तो वो लगे और 130/29 ये लगा। 29 एलसीएम ले लो, 6 निम 54, तो 5 6 दूनी 12 और 5 और 130/29। तो ये 4 तो ऐसी 0 304/29 यही दे रहा होगा। हाँ चलो इतना ही, इसमें नोट कर लो।